दोस्तों स्वागत है आपका विंग से उड़ान में। हमने लास्ट वीडियो में नंबर सिस्टम पढ़ा था। कंप्यूटर के अंदर जो टॉपिक आता है नंबर सिस्टम, इसमें हम नंबर सिस्टम में कन्वर्जेंस पढ़ते हैं, जिसमें हमने कन्वर्जेंस लास्ट वीडियो में पढ़ी थी, कुछ कन्वर्जेंस पढ़ी थी और बाकी की कन्वर्जेंस हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं दिखेगा आपको, लेकिन अगर आपके सिलेबस में मेंशन है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, तो आप मान लीजिए कि आपको ये कवर करना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन आपको दिख सकता है और इतना ज्यादा टफ टॉपिक भी नहीं है कि आप इसको स्किप करें, बेटर है कि पढ़कर आप थोड़ा सा सिक्योर रहें। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे नंबर्स कन्वर्जेंस, बाकी जितनी भी पेंडिंग कन्वर्जेंस थी वो हम पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप प्रीवियस वीडियो पहले देख लीजिए, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। उसमें हमने कुछ बेसिक्स भी डिस्कस किए, जैसे बेस में 2 होता है, बाइनरी के डेसिमल 10 होता है, ऑक्टल 7 होता है और हेक्साडेसिमल 16 होता है। और अगर आपको 16 को किसी मतलब हेक्साडेसिमल नंबर को अगर आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में तो कैसे करेंगे, ऑक्टल को कन्वर्ट करना है कैसे करेंगे, डेसिमल को करना है और बाइनरी को तो बाइनरी में। ठीक है, और बाइनरी वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, बाकी हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं जो हम बनाते हैं, और कंप्यूटर किसको अंडरस्टैंड करता है, 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है जी, अब देखिए हमने लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया हुआ बेटा, ये भी क्वेश्चन पढ़ लिए, ये भी हमने। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एक इंटीजर पार्ट होता है, इंटीजर पार्ट, और एक होता है फ्रैक्शन पार्ट। ये हो गया बेटा आपका इंटीजर पार्ट, ये आपका 147 इंटीजर पार्ट है, और फ्रैक्शन पार्ट हो गया मान लीजिए 47.47 ये वाला। हमने इंटीजर पार्ट का भी कन्वर्जन सीखा और फ्रैक्शन पार्ट का भी कन्वर्जन सीखा है, और आज भी हम सीखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन हमने कर लिया था, और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको देखिए, ये इंटीजर प्लस फ्रैक्शन का डेसिमल टू आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और देखिए ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट्स अभी प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं या डिसाइड कर रहे हैं कहां से कंटिन्यू करना है, आप सबसे पहले ये मेरी राय है कि हर जगह जाकर डेमो क्लासेस जरूर अटेंड करिए, जहां पे आपको डेमो क्लासेस अच्छे से टीचर का समझ आता है वहीं पे कंटिन्यू करिए। ठीक है, हमारे यहाँ पे भी डेमो क्लासेस ओपन है, आप आकर फाउंडेशन बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं, देख सकते हैं फाउंडेशन बैच में जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स है सबकी प्रिपरेशन हम एक ही बैच में करवाते हैं, ताकि अगर इन अपकमिंग जो भी एग्जाम्स रहेंगे आपके आने वाले टाइम पे आप उसके लिए प्रिपेयर हो पाए। ठीक है, टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है, जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर है अप्रैल में, उसके लिए भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। 20 टेस्ट हैं टोटल, 10 सेक्शनल है और 10 फुल लेंथ है, ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन मोड में दोनों में अवेलेबल है। जेकेपीएसआई की भी टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, जो स्टूडेंट्स उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप भी टेस्ट सीरीज बुक कर सकते हैं। अभी हमारा 9th टेस्ट शायद हो चुका है सेक्शनल, जो हमारा मैथमेटिकल एबिलिटीज के ऊपर टेस्ट था, एडवांस मैथ्स के ऊपर, वो टेस्ट हो चुका है दिस संडे। हर संडे हमारा टेस्ट होता है। कोई भी आपको डाउट आए, कुछ भी आपको इंक्वायर करना है, तो बेटा आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, 9541942393। इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, आपको हर क्वेरी क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारी जेकेपीएसआई की टेस्ट है, वो जेकेपी कांस्टेबल का भी हमारा बैच चल रहा है, जो बहुत ही कम प्राइस में हमने रखा हुआ है। ऑफलाइन का उसका प्राइस है बेटा 4500, ऑनलाइन का उसका प्राइस है 499। ये लाइव बैच है बेटा, लाइव बैच। लाइव बैच हमारी एप्लीकेशन में मिलेगा आपको डेली, ये 1 बजे लाइव क्लासेस स्टार्ट होती है, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की चल रहा है। ठीक है, और 4500 आपका ऑफलाइन के लिए। ठीक है जी, अब चले कंटिन्यू करते हैं आगे बेटा। ये मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको करवाया था, नहीं सॉरी, ये नहीं, मैंने इससे पहले वाला ये लास्ट क्वेश्चन आपको करवाया था लास्ट वीडियो में। आज हम ये क्वेश्चन करेंगे, और बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, और आपको कमेंट भी करना है। मैंने लास्ट में बोला था पर किसी ने कमेंट नहीं किया। ठीक है, चले अब देखें, ये बेटा जो पार्ट है आपका, वो इंटीजर प्लस फ्रैक्शन दोनों पार्ट है। अब हमने पहले देखा था इंटीजर पार्ट को अगर आपने कन्वर्ट करना है, ये बेटा डेसिमल है, फ्रॉम बेस 10। बेस 10 का मतलब होता है डेसिमल, और बेस 8 का मतलब हो गया ऑक्टल, मतलब डेसिमल से ऑक्टल में कन्वर्ट करना हमने सीखा था। जब डेसिमल से आप कन्वर्ट करोगे ऑक्टल में, तब आपने डिवाइड करना है इसको किसके साथ, 8 के साथ। ठीक है, 8 4 जार होता है बेटा 32, तो रिमाइंडर कितना बचा 2, और अब आगे फर्दर 8 डिवाइड, ये 4 जो है वो डिवाइड हो नहीं सकता 8 से, क्योंकि 8 से ये छोटा है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, नीचे से, ठीक है, बॉटम से टॉप पे लिखेंगे इसको, तो ये आ जाएगा बेटा 42 बेस में लिख दीजिएगा 8, क्योंकि ये जो था 34, इसको अगर आप ऑक्टल में लिखोगे तो वो लिखा जाएगा 42, ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा 42 के फॉर्म में। ये डेसिमल की फॉर्म में था, 34 की बात कर रहा हूं सिर्फ, 42 कौन से में आ गया, ऑक्टल में आ गया। अब आ गया बेटा फ्रैक्शन पार्ट का, तो फ्रैक्शन पार्ट आपका 0.4674, इसको आपने मल्टीप्लाई करते रहना है। 8 से कब तक मल्टीप्लाई करना है, कम से कम 3 से 4 बार बस, बाकी तो आप जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे ये खत्म नहीं होगा नंबर। ठीक है,
अब देखिए 8 4 32 कैरी 3, 8 7 56 59 कैरी 5, 8 6 48 और 5 कितना हो गया 53 कैरी 5, 8 4 32 और 5 कितना हो गया 37, पॉइंट लगा 3 गया आगे, ठीक है, इंटीजर पार्ट में चला गया आपका 3। और फिर मैंने आपको क्या हो गया, चलिए यहीं से करते हैं, ठीक है, यहीं से रखते हैं। फिर हमने क्या किया, इंटीजर पार्ट का मैंने आपको बताया था, यही आपका क्या होगा, आपका ऑक्टल की फॉर्म में होगा ये बेटा, ठीक है, ऑक्टल की फॉर्म में आपका ये अब आपने नोट करा, यही आपका रिजल्ट होगा। अब कंटिन्यू, अब जब इसको दोबारा मल्टीप्लाई 8 से करोगे, आपने इसको रिफ्रेश या फिर रीसेट करके 0 कर देना, 7392, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 8 के साथ। अब दोबारा 8 के साथ ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्टल में चेंज कर रहे हैं। जब हम डेसिमल टू बाइनरी में चेंज करेंगे, जो लास्ट वीडियो में बताया था, तब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे, तब हम क्या करेंगे, 16 के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये 8 2 16 कैरी 1, 8 9 72 73 कैरी 7, 8 3 24 31 कैरी 3, 8 7 56 56 और 3 की तो 59 पॉइंट, और ये गया बेटा कैरी 5। समझ आ गया आपको, इसी को मैं अब यहां पे लिख रहा हूं। अब देखिए वापस इसको रीसेट करके 0 कर दीजिए, 0.9136। अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई करिए 8 के साथ, 8 6 48 कैरी गया 4, 24 और 4 कितना हो गया 28 कैरी गया 2, 8 1 और 10 कैरी गया 1, 72 73 और ये बेटा 7 कैरी गया। रीसेट करिए, 0 करिए, इसको लिखिए 3088 मल्टीप्लाई 8। कितनी बार मल्टीप्लाई करना, आप 3 बार भी कर सकते हो, 4 बार कर रहा हूं मैं, ठीक है। 8 8 64 कैरी 6, 64 6 70 कैरी 7, 0 7 सीधा नीचे आएगा 24 पॉइंट, और ये 2 चला गया। अब रिजल्ट में बेटा लिखना क्या आपने, ये जो रीसेट किए इनको नहीं लिखना आपने, जो आपको मल्टीप्लाई करके पॉइंट के बाद का जो नंबर था वो आपका रिजल्ट आ रहा है बेटा। अब जब वो रिजल्ट आ रहा है, लिखने का तरीका क्या है, जब आप डिवाइड करोगे आप बॉटम से टॉप कर रहे थे, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट आपने टॉप से बॉटम का लिखना है, टॉप से बॉटम। तो टॉप में सबसे पहले 3 आया था, फिर 5 आया था, और फिर 7 आया था, देन 2 आया था, और ये पॉइंट लगा दो आप, ठीक है। और पॉइंट से पहले कौन सा नंबर था बेटा 42, तो इसका ये आ गया आपका ऑक्टल की फॉर्म में 42.3572। समझ आ गया, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए ये आपके लिए मैंने छोड़ा, आपने कुछ नहीं करना, आपने 34 को डिवाइड करना है बेटा 16 के साथ, और यहाँ पे 0.4674 को मल्टीप्लाई करना आपने। नो डाउट लेंथी होगा, लेकिन बेटा हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हमने अभी तक जो पढ़ा, हमने क्या पढ़ा बेटा, डेसिमल को जब हमने चेंज करना है, किसमें, डेसिमल को हमने बाइनरी में चेंज किया, डेसिमल को हमने किसमें चेंज किया, ऑक्टल में, और डेसिमल को हमने चेंज किया हेक्साडेसिमल में। ये 3 कन्वर्जन अभी तक हमने पढ़ी, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। अब हमने ये पढ़ना है। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, ये आपने देखना है। देखिए सबसे पहले ये जो आपको लिखा हुआ है, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको बाइनरी की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये बेटा 1011, ये आपका बाइनरी फॉर्म में है, आपको चेंज करके किस में करना है, आपको डेसिमल में चेंज करना, ठीक है। अब देखिए जब बाइनरी से आप डेसिमल में चेंज करते हो तो कैसे करना, आपने इनकी पोजीशंस पे करना है, ये अब पोजीशंस को यूज करना है। जैसे अगर मैं राइट मोस्ट साइड से देखूं तो ये 1 जो है, ये बेटा वंस की प्लेस में, टेंस की प्लेस में, 100 की प्लेस में और 1000 की प्लेस में। अब क्या करना है, क्योंकि हम बाइनरी से डेसिमल में कर रहे हैं, तो बाइनरी में होता है किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बाइनरी से 2 से रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी को। तो 2 रेज टू पावर 0 मल्टीप्लाई वंस की प्लेस में जो नंबर है वो लिखना है आपने, प्लस 2 रेज टू पावर 1, क्योंकि जो वंस की प्लेस में 2 रेज टू पावर 0, ये आ गया बेटा टेंस की प्लेस में, ये आ गया बेटा 100 की प्लेस में, और ये आ गया बेटा किसकी प्लेस में, 1000 की प्लेस में। समझ आ गया, 2 रेज टू पावर 0 इंटू 1, 2 रेज टू पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 रेज टू पावर 3 इंटू 1। समझ आ गया। अब आपने इसको सॉल्व करना, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई 0 प्लस, ये आ गया 8 मल्टीप्लाई 1। सॉल्व करेंगे 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 8, तो ये आ गया 8 2 1 और 11। अब आप 1011 को आप जब डेसिमल में चेंज करोगे तो वो बेटा 11 लिखोगे आप। समझ आ गया आपको, 11 लिखोगे आप, डन। अब लिखिए नेक्स्ट,
सेम ये इंटीजर पार्ट का मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप चेक करोगे यहां पे ये तीनों इंटीजर वाले पार्ट है, इंटीजर पार्ट। अब आपको क्या करना है, अब जब ऑक्टल में चेंज, ऑक्टल टू डेसिमल में चेंज करना है, जैसे बाइनरी टू डेसिमल में करना था तो 2 की पावर कर रहे थे, ऑक्टल टू डेसिमल में करना है तो 8 की पावर करेंगे, और जब हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करना तब किसको करेंगे, 16 की पावर यूज करेंगे। ठीक है, अब करता हूं मैं आपको ऑक्टल का, ऑक्टल का देख लीजिए एक बार, ऑक्टल का देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब देखिए 62 को आपने चाहिए ऑक्टल की फॉर्म में, आपने इसको डेसिमल में करना है। ठीक है बेटा, अब देखो ये आ गया वंस की प्लेस में, तो 8 रेज़ टू पावर 0 इंटू 2 प्लस 8 रेज़ टू पावर 1 इंटू 6 एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इंटू 1 मल्टीप्लाइज 2 प्लस 8 इंटू 6 8 6 48 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा 50। और ये किस फॉर्म में लिखा, आपको डेसिमल की फॉर्म में लिखा हुआ है। डन, डेसिमल की फॉर्म में लिखा हुआ। अब चलिए हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में चलिए, अब हेक्साडेसिमल में जब आप चेंज करोगे, ये देखो बेटा C 15 और ये बेस में लिखा हुआ है 16, और इसको चेंज करके आपने किस में करना है, ये आ गया डेसिमल में। अब देखो, अब इसको आपने 15 नहीं मानना है इसको। अगर ये बेटा मैंने अभी आपको बताया 10 को हेक्साडेसिमल में लिखते हैं A, 11 को लिखते हैं B, 12 को लिखते हैं C, 13 को लिखेंगे D, 14 को लिखेंगे E, और बेटा 15 को लिखेंगे F। अब देखिए अगर उन्होंने C लिखा है, इसका मतलब C की जगह क्या है, 12 है, और ये इसका मतलब ये नहीं कि ये 15 है तो उन्होंने खुद छोड़ा हुआ, नहीं, ये 15 नहीं, ये 1 और 5 दोनों अलग अलग नंबर है। अगर 15 होता और हेक्साडेसिमल की फॉर्म में ये रिप्रेजेंट करते तो 15 को 15 नहीं, 15 को F लिखते, C और F होता। अगर इन्होंने लिखा हुआ अलग, इसका मतलब ये 1 अलग है और 5 अलग है, तो C इन्होंने 12 मान लिया हुआ। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब देखिए 16 रेज़ टू पावर 0 इंटू 5, ये वंस वाली प्लेस वाला 16 रेज़ टू पावर 1 इंटू 1 प्लस 16 रेज़ टू पावर 2 इंटू बेटा आ गया C। समझ आ गया। अब देखिए एनीथिंग रेज़, ये यहां पे मैंने वो लिख दिया मल्टीप्लाई नहीं, चलिए यहीं से करिए, यहां पे बेटा ये प्लस है। ठीक है, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ये आ जाएगा बेटा 1, 1 इंटू 5 प्लस 16 इंटू 1, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 इंटू C की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा 12, ये आ गया 12। अब इसको सॉल्व करिए, आ गया 5 प्लस 16। अब जब अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 10 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 2560 प्लस जब 2 टाइम्स करोगे ये कितना आ जाएगा 500, 512, 512। जब इन सबको आप ऐड करोगे ये कितना हो जाएगा 11, इन सबको जब आप ऐड करोगे 11, ये हो गया 11, और ये कितना हो जाएगा 523, 523। अब ऐड कर लीजिए इसको, 3 8 10 कैरी गया 1 और ये 3, 3083। ये आपने किया किस फॉर्म में, डेसिमल की फॉर्म में हो गया ये चेंज, 3083 या 3083। ठीक है, सब ठीक लिखा है ना मैंने। 256 10 में करूंगा 2560 हो गया, और डबल टाइम 2 टाइम करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 512, ये लिख दिया मैंने 512 अलग से, सही है। 21 हो गया। अच्छा ये 21 है ना, मैं इसको 11 ऐड कर रहा हूं, ये 21 है, तो 21 को जब आप ऐड करोगे ये बन जाएगा 3 3 और 5, ये 533 है बेटा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा 9। ये आप थोड़ा कैलकुलेशन का कर लेना, 3093 और बेस में आ गया 10। डन, आपने कर लिया। क्या क्या किया आपने अभी, बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। देखो जैसे मैं आपको करवा रहा हूं ना, एक सेपरेट करके ग्रुप बनाकर, जैसे पहले हमने डेसिमल टू बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल किया, अब बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। आप इसको अगर ग्रुप बनाकर करोगे थोड़ा आपके माइंड में भी एक सॉर्टेड रहेगा, नहीं तो अदरवाइज फिर बाद में आपने कंफ्यूज हो जाना है। ठीक है, किसमें क्या लग रहा था और किसमें क्या नहीं लग रहा था। अब ये बेटा आ गया आपका फ्रैक्शन वाला पार्ट। अब ये फ्रैक्शन वाला पार्ट आ गया, इसको कैसे सॉल्व करना है। अब देखिए अगर ये वैल्यू पॉइंट से स्टार्ट हो रही है बेटा, 0.1101, पॉइंट 1 से जो हमने अगर मान लो 101 था, जब ये नहीं था, ये वाला पार्ट नहीं था, तब हम इसको स्टार्ट कर रहे थे 0, सॉरी ये 2 रेज़ टू पावर 0 से, तब हम क्या कर रहे थे बेटा 2 रेज़ टू पावर 0 से इसको स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, जैसे मैंने बोला पॉइंट 1101 था, और अगर 101 होगा, जब ये पार्ट नहीं था, सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट था,
मैं इसको लिख रहा था 2⁻0 इंटू 1, जीरो से स्टार्ट कर रहा था। जब बेटा जीरो से यहां से स्टार्ट कर रहा था राइट से, तो जब मैं पॉइंट के इस पार जाऊंगा तो वो कहां से स्टार्ट हो जाएगा, -1 से, 2⁻⁻1, फिर 2⁻²2, 2⁻³ थोड़ा सा लेंथी होगा बट हो जाएगा बेटा। अब देखो ये है क्वेश्चन आपके पास, ये है, इसको आपने चेंज करना है डेसिमल में, डेसिमल में चेंज करना है, तो करें चेंज। हेलो, इसको आपको चेंज करना है बेटा डेसिमल में, तो डेसिमल में चेंज करिए। 2 अब यहां से स्टार्ट करिए, कंफ्यूज ना हो। जब 2⁻0 था, फिर उसके बाद 2⁻1, 2⁻1 इंटू 1 प्लस 2⁻2 इंटू 1 प्लस 2⁻³ इंटू 0 प्लस 2⁻4 इंटू 1। समझ आ गया? अब देखो ये वाला पार्ट तो कैलकुलेट मत करो ना, ये 0 हो जाएगा सीधा सीधा। अब ये क्या हो जाएगा बेटा, -1 को अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या आ जाता है, 1/2 आ जाता है, ये आपको पता होगा, मल्टीप्लाई 1 प्लस 1/2, ये -1 तो ऊपर 1 ही था बट मैंने लिखा नहीं, ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2⁻4 इंटू 1, ये आ गया समझ। अब यहां पे बेटा मल्टीप्लाई 1 भी है, ये वाला मल्टीप्लाई 1 ये लिखा है, ये वाला मल्टीप्लाई 1 ये है, और ये वाला मल्टीप्लाई 1 ये है। डन, समझ आ गया आपको? अब इसको आपने सॉल्व करना है, तो ये बेटा 1/2 हो गया प्लस 1/4 हो गया प्लस 1/16 हो गया। समझ आ गया? अब आपने इसको सॉल्व करना है, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 16 आ जाएगा नीचे, 2 से डिवाइड करोगे 8 बन जाएगा यहाँ पे, प्लस 4 से डिवाइड करोगे 4 बन जाएगा, और ये 1 बन जाएगा। 13/16 जब आप इसको डिवाइड करोगे बेटा तो ये आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा 0.8 के बाद 0.83 ऐसा कुछ आएगा आपका, 0.83, और आगे फर्दर आपका चलेगा, और ये बेटा आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। समझ आ गया? इसको जब आप बेटा डिवाइड करोगे आपका पॉइंट में आएगा, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो ये पॉइंट में ही आएगा। तो इसका मतलब जब आप इसको कन्वर्ट करोगे ये बेटा बन जाएगा 0.83 समथिंग समथिंग, और ये आपका डेसिमल में चेंज हो गया। समझ आ गया? सेम इसी तरह आपने करना ऑक्टल में, सेम इसी तरह आपने किस में करना है, हेक्सा डेसिमल में भी करना है। ठीक है, टाइम 20+ मिनट हो गए वीडियो का स्टार्ट हुए। चलिए अब देखिए बेटा, अब ऑक्टल करते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर लेंथी हो जाएगा, कोई डाउट नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डिनाई कर रहा कि नहीं होगा, लेकिन बेटा किया हुआ अगर आपको थोड़ा वहां पे आधा मिनट भी लग जाए कैलकुलेशन में, जरूर थोड़ी वहां पे टफ डालेंगे। तो आपने अगर पढ़ा ही नहीं होगा तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है, उसमें तुक्का भी नहीं बचेगा आपको इसमें, ठीक है। अब देखिए ये आ गया 0.345। अब आपका ये बेटा ऑक्टल है, इसको आपने डेसिमल में चेंज करना, क्या करना पड़ेगा आपको, अब 8⁻⁻1 मल्टीप्लाई 3 प्लस 8⁻⁻2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 8⁻⁻3 मल्टीप्लाई 5, ये आपने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना है, 1/8 इंटू 3 प्लस 1/8 का स्क्वायर इंटू 4 प्लस 1/8⁻³ इंटू क्या आ गया बेटा 5। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करवा रहा क्योंकि सॉल्व करने में ज्यादा टाइम होगा और वीडियो भी लेंथी हो जाएगी, मैं डायरेक्ट आपको यहीं पे बता देता हूं, ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बेटा 0.447। ये बेटा इसको जब सॉल्व करोगे ये आएगा, तो ये आपका 0.447 डेसिमल में चेंज हो गया। समझ आ गया? 0.447 ही है, ठीक है, ठीक है जी। चलिए अब नेक्स्ट, अब लास्ट रह गया 16 हेक्साडेसिमल। तो सेम बेटा कुछ नहीं करना आपने, 16 रेस्ट ये है बेटा हेक्सा में, आपने चेंज करना है डेसिमल। 16⁻⁻1 इंटू 1 प्लस 16⁻⁻2 इंटू क्या आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1/16 प्लस ये आ जाएगा 1/256 इंटू 5। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो बेटा आपका आंसर आएगा 0.082, और बेस में क्या आ जाएगा बेटा 10, क्योंकि हम हेक्साडेसिमल में इसको, सॉरी डेसिमल में हम इसको चेंज कर रहे हैं। समझ आ गया? तो सिंपल आप याद रखिए, जब आप क्या करेंगे बाइनरी टू डेसिमल, जब डेसिमल में कोई भी नंबर डेसिमल में चेंज होने जा रहा होगा तब आपने ये पावर्स वाला याद रखना है। पावर्स वाला, पावर्स वाले में क्या करोगे आप, इंटीजर पार्ट में पॉजिटिव पावर्स और फ्रैक्शन पार्ट में कौन सी आ जाएगा, नेगेटिव पावर। सिंपल, समझ आ गया आपको? ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बेटा आ गया इंटीजर प्लस कौन सा पार्ट आ गया, फ्रैक्शन पार्ट। इस पार्ट में आप
10, इसमें क्या करोगे 2 रेज टू पावर 0 इंटू 1 प्लस 2 रेज टू पावर 1 इंटू 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2 इंटू 0 प्लस 2 रेज टू पावर 3 इंटू 1, फिर पॉइंट 2 रेज टू पावर -1 इंटू 1 प्लस 2 रेज टू पावर -2 इंटू 0 प्लस 2 रेज टू पावर -3 इंटू 0 प्लस 2 रेज टू पावर -4 इंटू 1। समझ आ गया? अब आपने सॉल्व करना, आंसर आ गया। उसी तरह इसका और इसी तरह इसका। यहाँ पे बेटा d है, तो d क्या होता है आपका? d आपको पता होना चाहिए 13 होता है, तो आपने 13 लिख देना है यहाँ पे और ये आ जाएगा 4 1 3 ऐसे। बट अब चेंज करने के बाद इसको ये मत मान लेना कि 16 रेज टू पावर 0 इंटू 3 प्लस 16 रेज टू पावर 1 इंटू 1 फिर प्लस 16 रेज टू पावर 2 इंटू 4, ये मत करना इसको। ये बेटा ये ऐसे नहीं है, ये बेटा d है, ये एक साथ है, 1 और 3 नहीं है, ये 13 है ये। तो आपने इसको 16 रेज टू पावर 0 इंटू डी करना है, पहले ऐसे ही कर लेना, तो अदरवाइज तो जब इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई 4 कर लो, जब इसको सॉल्व करोगे तब इसको 13 लिख लेना और इसको 16 रेज टू पावर 0 मतलब 1 लिख लेना। समझ आया? सिंपल, आपने सॉल्व करा। और प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताया करो अगर आप यार वीडियो देखते ही हो, मतलब मान लो जो बच्चा यहां तक पहुंचा है, कितना टाइम हो गया इसमें, ऑलमोस्ट मतलब 26 मिनट तक आप पहुंच गए होगे लगातार। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने जंप किया सीधा आप यहाँ पे मेरी बात सुन रहे। अगर आप प्लीज ये अगर आप वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए यही है कि कमेंट किया करो, इंटरेक्ट किया करो। इससे क्या होता है कि एक पॉजिटिविटी रहती है टीचर फैकल्टी के भी। ये मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ मुझे करो, हर फैकल्टी को किया करो, जिसका भी आप देखते हो, जिसको आप पसंद करते हो, जिसकी आपको समझ आती है। उससे क्या होता है कि भाई हमें भी मोटिवेट, नहीं तो गर्मी तो स्टार्ट होगी है बेटा, गर्मी आपके लिए, गर्मी हमारे लिए भी। हमें ये इस गर्मी में भी जो ठंडक देगा ये कौन देगा? आप ही देंगे। इस गर्मी में आप जितनी हमें ठंडक देंगे उतना हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छे कंसेप्ट या फिर कवर करवाया करें। ठीक है बेटा, चलिए वो हो गया खत्म, 6 कन्वर्जन हमारी खत्म हो गई। अब आ गया बेटा, अब ये बिल्कुल इजी है, बाइनरी नंबर को किस में चेंज करना? ऑक्टल में चेंज करना। याद करिए मैंने आपको बताया था 0 to 7 तक होते हैं ऑक्टल, और अगर ऑक्टल को मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है बाइनरी में तो क्या करूंगा मैं? 1 2 4 इन नंबर्स का मैं सहारा लूंगा। अब मान लीजिए 1 को अगर मैंने क्या, पहले 0 से स्टार्ट करते, 0 को अगर मैंने बाइनरी में लिखना है तो क्या होगा? 0 0 0। 1 को अगर बाइनरी में लिखना है क्या करना है? 1 वाला स्विच ऑन करना है, बाकियों को ऑफ करना है। 2 को अगर लिखना है मैंने बेटा 2 का ऑन करना है, बाकियों को ऑफ लिखना है। 3 को अगर मैंने बाइनरी में, ये ऑक्टल में है, ऑक्टल को मैं बाइनरी में चेंज करूं, बाइनरी में चेंज करने के लिए इन नंबर्स का यूज किया जाता है डबल। 1 लिखना है 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16 ऐसे लिखते रहते हैं। ठीक है, 3 का करना है तो बेटा 2 + 1 3 होता है, इन दोनों को ऑन करो बाकी को 0 करो। 4 का करना है 1 को ऑन, इसको ऑन करो बाकी 0, उसी तरह करते ना। 5 का करना है इन दोनों को ऑन करना है, इसको 0 करना। 6 का करना है इन दोनों को ऑन करना है, इसका 0 करना। 7 को करना है तीनों को ऑन कर देना। तो रेंज क्या होगी इसकी? 0 से लेकर ऑल 7। समझ आ गई आपको? अब बेटा आपने ऑक्टल में जब चेंज करना है जो आपको बाइनरी, तो सबसे इजी मेथड यही होता है, राइट साइड से क्या करो आप इसको 3-3 के हिस्सों में बांटना शुरू कर दो। 3-3 के हिस्से में, 3-3 के हिस्से में 3-3 के हिस्से में, और ये अकेला बच गया। समझ आ गया? तो ये बेटा 3 के हिस्से में लिखा एक, ये लिखा दूसरा ग्रुप, ये लिखा मैंने तीसरा ग्रुप, और ये लिखा लास्ट वाला ग्रुप, और ये बेटा 1 अकेला रह गया। अब आपने बताना है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसके ऊपर लिख दो छोटा सा 4 2 1। तो ये दोनों ऑन है मतलब ये 6 हो गया। 4 2 1 ये अकेला ऑन है तो ये मतलब पूरा 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये बेटा 4 2 1 ये दोनों ऑन है तो इसका मतलब ये 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। 4 2 1 तो ये दोनों ऑन है तो मतलब 6 को कर रहा है, और 1 के पहले आप बाकी 0 लगा दो जिससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 3 में बन गया ना, 3 में डालना आपने, 3 के ग्रुप में लाना, तो ये बेटा क्या आ गया 1। तो 1 6 5 4 6 बेस में लिख दो बेटा क्या, ऑक्टल में चेंज करो, ये लिख दो ऑक्टल। ऑक्टल में क्या होगा, कभी भी कोई भी नंबर 7 से ऊपर नहीं होगा क्योंकि ऑक्टल की रेंज ही 0 से 7 तक है। समझ आ गया? सिंपल। अब आ जाइए बेटा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल कितना होता है बेटा? 16 तक जाता है। तो 16 को अगर आपको किसी भी हेक्साडेसिमल नंबर को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बेटा उसको आपने क्या करना पड़ेगा? 4 नंबर्स का यूज करना पड़ेगा, 1 2 4 और बेटा ये आ गया 8। डन, समझ आ गया? इसी तरह आपने इसको 4 के ग्रुप में बांट दिया, 4 4 ये 4 और एक अकेला रह गया। 0 ये पहला ग्रुप लिखा मैंने, 0 1 1 0 दूसरा ग्रुप लिखा, 1 0 1 1 तीसरा ग्रुप, और ये 1 अकेला रह गया। अब इसके ऊपर लिख दीजिए 8 4 2 1 ये दोनों ऑन है तो मतलब ये 6 है।
और ये सेम है, मतलब 6 है। 8 4 2 1, ये दोनों आने 12 हो गए, 12 और 1 कितना हो गया 13। 13 को क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डी के साथ, और ये आ गया 1, क्योंकि इसके पीछे 3 0 लगाओगे तब भी तो ये 1 ही रहेगा, ये मैंने मान लिया। तो हेक्साडेसिमल में जब आप चेंज करोगे तो ये बेटा आपका आ जाएगा 1D66, और ये आ जाएगा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल है ये बिल्कुल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल और बाइनरी टू, ये मैं आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दे चुका हूं, न्यू बैचेस की, टेस्ट सीरीज की, जेकेपी कांस्टेबल सबकी, ठीक। अब ये आ गया नेक्स्ट, बस एंड करने लगे हम वीडियो को। अब देखो बेटा, ये है हेक्साडेसिमल, तभी तो उसमें बी और ए यूज हो रहा है, इसको करना बाइनरी में, तो सिंपल 2BA3, अब बाइनरी में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल है तो 1 2 4 और 8 यूज होगा। 3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन दोनों को ऑन करेंगे, बाकी को 0 करेंगे। 3 को कैसे करेंगे, 00 11। ए का मतलब क्या होता है बेटा, 10। 10 को कैसे ऑन करोगे, 8 + 2 10, 8 और 2 को ऑन करोगे, बाकी दोनों को ऑफ करोगे, इसको लिखोगे आप 1010। बी क्या हो गया बेटा, 11। 11 कैसे होगा, 8 2 और 1 11, 1 1 1, सिर्फ ये ऑफ होगा 4 वाला, तो इसको लिखो 1011। 2 को कैसे करोगे बेटा, सिर्फ 2 को ऑन करोगे, ये आगे 1, बाकी सभी 0, 0010, और ये आप एक साथ लिखोगे, ये बेटा हो गया बाइनरी में कन्वर्ट। इसमें हो गया ये बाइनरी में, ये कन्वर्ट हो गया, डन। नेक्स्ट आ गया 473, ऑक्टल को करना है आपने बेटा बाइनरी में, ऑक्टल को करना बाइनरी में, तो 473, इसको ऑक्टल को अगर बाइनरी में हम करते हैं तो 3 का यूज करते हैं, सॉरी ये आपका लास्ट यहां पे 4 आएगा, ठीक है। 3 को कैसे रिप्रेजेंट, इन दोनों को ऑन करोगे 110। 7 को कैसे करोगे, 4 2 1, तीनों को मिलाकर 7, मतलब तीनों ऑन। 4 को कैसे यूज करोगे, 4 ऑन, बाकी दोनों 0, लिखो। 3 को कैसे किया था हमने, 3 को रिप्रेजेंट 0 1 1। 7 को कैसे किया था, 111, और 4 को कैसे किया था 100, और यही आपका बेटा क्या हो गया, बाइनरी में चेंज हो गया। यही क्या हो गया आपका, बाइनरी में चेंज हो गया। तो ये अभी आपने किए 4, कौन से 4, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, फिर ऑक्टल टू बाइनरी, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, तो 6 पहले, 4 अभी 10। अब इसके अलावा जो आ सकता है ना बेटा, इसके अलावा जो आ सकता है वो आपको आ सकता है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल, बट इसमें कोई मसला ही नहीं है। ऑक्टल में मान लीजिए आपको दिया 747, आप इसको चेंज करो बाइनरी में। 7 कैसे होता है, 111, 4 कैसे होता है 100, 7 कैसे होता है 111, बाइनरी में किया। अब इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करो, हेक्साडेसिमल के 4 के ग्रुप में बांट दो, 4 के ग्रुप में, ये 4 2 1 7 हो गया, ये आ गया 8 और 4 12, 12 और 1 8 और 4 12, 12 और 2 कितना हो गया 14। 14 को हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं बेटा, ई लिखते हैं, और ये 1, इसके आगे पहले 4 0 लगा लो, ये 1 है, 1E7, ये आपका चेंज होकर किस में आ जाएगा, हेक्साडेसिमल। उसी तरह जब आपको हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल पूछेंगे, हेक्साडेसिमल से चेंज करो बाइनरी में, बाइनरी से चेंज करो ऑक्टल में। जब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में चेंज करोगे तो 4 के ग्रुप में बांट देना, समझा, सिंपल। तो ये बेटा आपका कन्वर्जेंस यहाँ पे 12 के 12, आपकी 12 कन्वर्जेंस है, 12 की 12 कंप्लीट है। तो आई होप आपको ये दोनों लेक्चर से आपको फायदा होगा, आप ये पढ़ लेंगे, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत, इन्हीं सेम क्वेश्चंस को भी आप दोबारा प्रैक्टिस कर लोगे ना बेटा, एक्स्ट्रा से आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं, तो बहुत फायदा होगा आपको, ठीक है। उम्मीद है आपको जो पढ़ाया हुआ वो समझ आ रहा होगा, अच्छे से समझ आता भी होगा, ठीक है। अगर बेटा नहीं आता तो मुझे बताया करो, मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा, ठीक है, कि इस वे से पढ़ाऊं कि आपको और अच्छे तरीके से समझ आए। आपको फास्ट लग रहा है, स्लो लग रहा है, जो भी लग रहा है मुझे बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।